डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चौथे लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं डेसिमल टॉपिक में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल्स को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की प्रक्रिया पर चर्चा की थी। आज हम लोग 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, एक के आगे जिसमें जीरो हैं, नंबर नहीं है, इससे डिवाइड करने की बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक साथ होगा। और इसी के साथ में हम बोर्ड मास को फिर से याद करेंगे, क्योंकि जब ये सारे ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट्स, तो बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है। तो लेट अस हैव दिस डिवाइडिंग बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिसमें 1 के आगे केवल जीरो है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने जाना था कि जब हम 10, 100, 1000 आज से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस राइट हैंड को राइट डायरेक्शन में मूव होता है। ऐसे ही जब हम डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस 1 प्लेस, 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस, और 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट साइड में बाईं ओर को खिसकता है। जहां अभी लगा है वहां से बाईं ओर को काउंट करिए और डेसिमल उतने प्लेसेस खिसक जाएगा। एक के आगे अगर 10 जीरो हों और उससे डिवाइड करना हो तो डेसिमल जहां है वहां से 10 प्लेस लेफ्ट में खिसकेगा। अब देखें कैसे होता है। मान लिया 7.35 इसमें डिवाइड करना है 10 से 17 तो सिंपल कुछ नहीं करना है। एक के आगे एक जीरो है, इसलिए जहां डेसिमल है यहां से लेफ्ट साइड में एक प्लेस खिसक जाएगा। यानी किस डायरेक्शन में खिसकेगा? इस डायरेक्शन में खिसकेगा। है कहां? 7 के बाद में। अब एक प्लेस खिसकेगा तो ये यहां पर आ जाएगा। ये प्लेस हो जाएगा 1.735। एक और देखें, .235 और इसमें डिवाइड करना है 10 से। तो अभी डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, जीरो है। और इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट खिसकेगा इधर को, और फिर ये बन जाएगा 0 पॉइंट, होल नंबर नहीं रह जाएगा। होल नंबर नहीं तो होल नंबर के स्थान जीरो रखते हैं। 0.0235 यानी ये जो डेसिमल था वो यहाँ लग गया। और होल नंबर नहीं है तो होल नंबर के लिए हमने एक जीरो और लगा दिया। होल नंबर के लिए जीरो लगा दिया, और ये वाला जो पहले होल नंबर की जगह पर जीरो था, इस जीरो से पहले डेसिमल लग गया। एक और देखें, .001 डिवाइडेड बाई 10, क्या आंसर निकलेगा? 0 पॉइंट। अब ये अभी 3 प्लेस पर डेसिमल है, तो अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लेस पर डेसिमल हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, एक प्लेस को लेफ्ट में खिसकना है, ये यहाँ आ जाएगा। तो 0.0001। चलिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब
17.635 डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल 2 प्लेस पीछे खिसक सकता है। कितने प्लेस? एक के आगे जितने जीरो होंगे डिवीजन करने वाले नंबर में, उतने प्लेस लेफ्ट को खिसकेगा। तो इधर को खिसकेगा और कितने प्लेस खिसकेगा? 1 2 प्लेस यहाँ आ जाएगा। तो दिस विल बी, अब होल नंबर बचेगा नहीं क्योंकि डेसिमल यहाँ आ गया, तो होल नंबर बचा नहीं, तो होल नंबर के लिए 0 लगा देंगे। 0.17635 ये आंसर हो गया। एक और देखें, 100 से ही डिवाइड करना है। 0.2 में 100 से डिवाइड करिए। डेसिमल 2 प्लेस की पीछे खिसकेगा। 2 प्लेस के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो 1 0 ये है, 1 0 और 2 प्लेस पीछे खिसकेगा। अभी डेसिमल के बाद डिजिट 1 है और 2 प्लेस जब पीछे खिसकेगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाएंगी। तो 1 0 होल नंबर के लिए लगाया और 2 प्लेस पीछे खिसकना है तो जगह नहीं है, तो 0 0 ये 2, ये आंसर आ गया। 2 प्लेस पीछे खिसकाया। एक और देखते हैं, 1.017 इसमें डिवाइड करना है 100 से, तो क्या हो जाएगा? डेसिमल 2 प्लेस पीछे खिसकेगा। 1 प्लेस तो है यहाँ, डेसिमल के लेफ्ट में 1 प्लेस अवेलेबल है, तो 1 प्लेस तो ये खिसकेगा, लेकिन 2 प्लेस खिसकना है तो 1 0 इसमें और ऐड करेंगे, तो 0.1017 ये डेसिमल यहाँ आया और होल नंबर के पास कुछ नहीं है, तो होल नंबर को 0 से फिल कर देंगे, तो ये आंसर आ गया। 2 प्लेस बाएं खिसक गया, 1 प्लेस ये था, 1 प्लेस को 0 बनाया, ये आंसर आ गया। अब 1000 से भाग करने दें, देखें। वन 7 डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या करेंगे? डेसिमल इसमें है ही नहीं है, डेसिमल हम मान सकते हैं कि इस 17 के बाद डेसिमल है। अगर होल नंबर कोई है 17, तो दिस इज इक्वल टू 17.0। डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो डेसिमल के बाद 0 हम अपने आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस 17 को हमने माना 17.0, तो 2 प्लेस लेफ्ट खिंच गया और 2 ही प्लेस यहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.17, क्योंकि यहाँ इसके 3 प्लेस डेसिमल खींचेगा। ओके, डेसिमल 3 प्लेस खींचेगा क्योंकि 1000 है, 1000 से डिवाइड करने पर डेसिमल 3 प्लेस खिसकता है। तो यहाँ पर कोई प्लेस तो दिखाई नहीं रहा, डेसिमल ही नहीं दिख रहा है, तो इसको 17.0 मानेंगे, यानी डेसिमल का जो अभी पोजीशन है वो 7 के बाद में है और 3 प्लेस और खिसकेगा, तो 1 2 प्लेस तो अवेलेबल है। 1 प्लेस की पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे? 017, ये डेसिमल यहाँ लगा और होल नंबर नहीं है तो उसके स्थान पर 0 लग गया। तो जब हम 17 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.017, ये आंसर होगा। एक और देखें, 2.71 इसमें डिवाइड करिए 1000 का, तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट खींच गए, क्योंकि हम जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें 1 के आगे 3 जीरो हैं, तो डेसिमल 3 पॉइंट पीछे खिसकेगा, तो डेसिमल 3 पॉइंट पीछे खिसकेगा लेफ्ट को, बाईं ओर को, और 1 प्लेस है तो 2 प्लेस को 0 से फिलअप करेंगे। 2 प्लेस को 0 से फिलअप किया, 271 लिखा और डेसिमल यहाँ लगा दिया। 3 प्लेस 2 के बाद था, डेसिमल 3 प्लेस बाएं खिसक गया और होल नंबर नहीं है तो होल नंबर को 0 से फिलअप कर दिया, ये आंसर होगा। एक और देखते हैं,
186.72 divided by 1000. This will be equal to 3 प्लेस डेसिमल पीछे खिसकेगा तो 3 प्लेस अवेलेबल है, तो 0.18672 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 1 के आगे जितने से डिवीजन से 1 के आगे 0 रख करके अगर ऐसे नंबर से डिवाइड करना है तो कुछ नहीं करते, सिंपली जो है डेसिमल को लेफ्ट साइड में खिसकाते हैं। अब अगर डिवाइड करना हो आपको ऐसे नंबर से, जैसे 70 से 500 से 8000 से, या इस तरह के नंबर से डिवाइड करना हो जिसमें एक तो डिजिट है और उसके बाद 0 है, ऐसे नंबर से अगर डिवाइड करना हो तो इस 0 की वजह से तो डेसिमल लेफ्ट को खिसकेगा, और केवल 7 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, यानी नंबर से डिवाइड कर दो और फिर डेसिमल को 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस जैसी ज़रूरत हो वैसे उसको खिसका दो। किस तरफ खिसका दो? लेफ्ट को खिसका दो। तो आज हमने जान लिया कि 10, 100, 1000 से किस तरीके से भाग किया जाता है। अब चलते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लिया कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट सब इन्वॉल्व है। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं। सिंप्लीफाई या इवैल्यूएट evaluate 2.25 multiplied by 4 divided by multiplied by 4 plus 6 divided by within bracket 8.37 minus 6.87। ये एक जो है हमारा, इसको फिर से लिख लेते हैं। 2.25 multiplied by 4 plus 6 divided by 8.37 माइनस 6.87। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है या जिसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस भी है, डिवीजन भी है, माइनस भी है और ब्रैकेट भी है, तो इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। क्या लगेगा? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास मीन्स पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को हल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए ये जो प्लस लगा है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो प्लस है, ये प्लस एक तरह से बैरियर है। आप प्लस के इस तरफ का एक तरफ हल कर सकते हो और प्लस के इस तरफ का एक तरफ हल कर सकते हो, लेकिन हम सबसे नियम से बिल्कुल चलेंगे और पहला जो हमारा जो स्टेप होगा वो ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो जब तक ब्रैकेट को सॉल्व करना है उसके पहले का सारे नंबर वैसे ही लिखेंगे जैसे हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करके लिखेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करके लिखेंगे। तो 7 से 7 घट जाएगा। कैसे घटाएंगे? 8.37 और 6.87। हमने इसको पिछले लेक्चर में सीखा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा करके और सिंपल तरीके से इसको घटा देते हैं। तो 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 बचा, 3 से 8
नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 13, 13 से 8 गया, 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 आ गया, यहाँ बच गया 8, 8 से 6 गया तो बच गया 1। तो इसको घटाने के बाद जब इसको हम घटाएंगे इक्वल डेसिमल प्लेसेस रख के तो घटता है, तो 7 से 7 घट गया, ये 0 आ गया, यहाँ 13 से 8 गया, घट गया 5 आ गया, यहाँ बचा 7, 7 से 6 घटा तो ये बचा 1, ये इतना आ गया। अब बोर्ड मास रूल कहता है ब्रैकेट के बाद डिवीजन को हल करते हैं। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट के बाद डिवीजन को हल करते हैं और साथ में 1.50 ये है 150/100, ये एक कट जाएगा तो 15/10 है। तो इसको हम 15/10 पहले मन के अंदर सोचेंगे कि ये 15/10 है, और उसके बाद इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसको डिवीजन 10/15 लिखेंगे, या एक स्टेप और लिख लेते हैं। चलिए, ये हमने लिखा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 150/100। जितने प्लेस से डेसिमल होते हैं एक के आगे उतना 0 रख करके डिनोमिनेटर में रख देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है 1 0 तो अपने आप कट गया। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 15/10 बचा। अगले स्टेप में डिवीजन का मतलब होता मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10/15। अब इस प्लस को नहीं सॉल्व किया जाएगा, प्लस को नहीं सॉल्व किया जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो इसको आगे करें, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, बिना डेसिमल का ध्यान रखे हुए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंचा 20, 2 कैरिड ओवर, 4 दूना 8 और 2 10 की 0, हासिल है 4 दूना 8 1 9, और डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 प्लेस पर, प्लस इसको न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ अपन 1 मान सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मान लेना है। तो 6/1 है, 6 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 60 और 1 और 15 का मल्टीप्लिकेशन 15। अब ये कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो दिस विल बी इक्वल टू 9 और 4 13.0, या इसको होल नंबर हम कर सकते हैं। 13.00 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 13 भी लिख के काम चला सकते हैं। आंसर होल नंबर 13। इसको हमने एवेलुएट किया तो क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई 13। एक और देखते हैं, सिक्स 7 8 प्लस 11.15 माइनस 236.13 माइनस 78.2357। देखिए, ऐसे सवालों में सबसे पहले जितने माइनस हैं सब माइनस को आपस में ऐड करके
उसको माइनस में लिख लेते हैं, और जितने प्लस हैं उनको आपस में ऐड करके प्लस में लिख लेते हैं, और उसके बाद बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या करना है, पहला स्टेप इसमें, स्टेप 1, ऐड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटली। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ऐड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स सेपरेटली। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को अलग अलग जोड़ लो, धन वाले नंबर को और माइनस वाले नंबर को अलग अलग जोड़ना है। तो इसमें धन वाला नंबर कौन कौन सा है, ये है धन वाले नंबर, पॉजिटिव वाले नंबर हैं, और ये है नेगेटिव वाला नंबर। तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, और जब नेगेटिव वाला नंबर जोड़ेंगे तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और जब पॉजिटिव वाला नंबर जोड़ेंगे तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दो नंबर इस तरह से आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर वन। बड़े में से छोटे को घटा दो, एंड पुट साइन ऑफ बिगर नंबर। तो क्या करना हुआ, पहला स्टेप ये हुआ कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अलग अलग जोड़िए, पॉजिटिव को अलग जोड़ लिया, नेगेटिव को अलग जोड़ लिया। उसके बाद बड़े में से छोटे को घटा दिया, और बड़े में से छोटे को घटाने के बाद हम देखते हैं कि साइन कौन सा रहेगा, जो नंबर बड़ा है। चलिए इसको अब करते हैं सॉल्यूशन। इक्वल टू 6, 7, 8, इसमें 2 प्लेस डेसिमल लगा लेंगे, 11.15, तभी तो जुड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा नहीं। और इनको जोड़ेंगे -236.13 और -78, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना जरूरी है, 78.2357, और इसमें 4 प्लेसेज हैं डेसिमल के, तो 2 जीरो बढ़ा के इसमें भी 4 प्लेसेज कर देंगे। इनको माइनस माइनस को जोड़ना है, तो 7, 5, 3 और 3 6, 2 1 3 और 8 6 14, 8 and 6 14, 1 कैरीड ओवर, 7 1 8 3 11, 11 की 1 और 1 कैरीड ओवर, ये हुआ 3। इनको जोड़ेंगे, ये आया 5, 1, 9, 7 1 8 और 6 आया। ये आया माइनस के साथ, ये आया प्लस साइन के साथ। हमने नेगेटिव वाला नंबर जोड़ा, उसको माइनस साइन के साथ रखा, और पॉजिटिव वाला नंबर जोड़ा उसको। अब कंपेयर करेंगे कि ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा ये है। इसमें से इसको घटाएंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बिना साइन के। अब घटाने का काम करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे। ये हुआ 689.15, और इसके नीचे लिखेंगे 314.314.3
3657 और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटेगा तभी जब इक्वल प्लेसेज ऑफ डेसिमल हो। तो यहाँ 4 प्लेसेज डेसिमल हैं, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 0 0 और बढ़ा लेंगे और उसके बाद इसको घटाएंगे। 10 से 7 घटा 3, 9 में से 5 घटा 4, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 घटे 8, यहाँ बचा कुछ नहीं, तो यहाँ से 12 करेंगे, यहाँ बचा 10 में से 3 गए 7 और यहाँ बचा 8, 8 से 4 घटे 4, 8 से 1 घटा 7 और 6 से 3 घटा 3। और चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा बड़ा वाला। बड़ा कौन सा है, ये प्लस साइन, इसमें प्लस साइन आ गया। तो आंसर आ गया इसका +374.7843। अब इसको प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर प्लस साइन आप नहीं लगाएंगे तो वो प्लस माना जाएगा। अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल दे दिए जा रहे हैं, आप इनको हल करिए। इवेलुएट, एक सवाल ये दिया हमने, -7.767 माइनस 9.9 प्लस 76 माइनस 81.231। एक और सवाल देखते हैं, इसको करिए। $25 1/5 of 50 divided by 5 plus 3.716 minus 8.94 minus 0.516062। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए, आप इनको हल करिए। और नहीं आता है समझ में तो फिर आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग अपने मित्रों के साथ वीडियो को साझा करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और गंभीर टॉपिक इस चैनल पर मिलें। थैंक यू।